Thank you, Father. Bless your name. Bless your name. Bless your name. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस रविवार एक अद्भुत टॉपिक पे मैं बात करते आ रहा हूं और ये एपिसोड नंबर 10 है। स्टडी ऑन 4 गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, 400 समाचार की पुस्तकों पर आपको अध्ययन देते आ रहे हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। जी हाँ, अगर अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स आपने नहीं देखे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर देखें, खास करके पिछला वाला, जगत की ज्योति और नमक, अद्भुत प्रकाशन के साथ मैंने उसमें बात किया है ना। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग देश और विदेश, फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग मुझसे जुड़ते हैं। घरी शिक्षाओं को आप पसंद करते हैं, इसलिए आप जुड़ते हैं। आपको डैनियल राज से कोई मतलब नहीं, आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ घरी शिक्षाओं से, और उसी शिक्षाओं को लेकर आपके बीच में मैं आता हूं। एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे और आगे की बातों को रखेंगे। जितने फेसबुक पे हैं, वॉच पार्टी शेयर करना जारी कर दीजिए, और जो यूट्यूब पर भी हैं, आप लोग जब ये वीडियो आपके हाथ आ जाएगी, बहुतों को आप इसका जो लिंक है कॉपी करके व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करिएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से इस वक्त मैं आपके पास आता हूं और विनती करता हूं स्वामी, और कहता हूं कि परमेश्वर इस अद्भुत शिक्षा पर जितने लोग जुड़ते हैं और जो जुड़ चुके हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना है उन सभी से आप बात करिए। आदर महिमा आपको देता हूं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और दया से कबूल करें, आमीन। नाउ वाह इस पहाड़ी उपदेश के हम जो है सीरीज पे अभी हैं। पिछले हफ्ते जगत की ज्योति और नमक पे मैंने बात किया था। अब वचन 17 से आपके बीच में मैं बात करता चला जाऊंगा। बहुत कुछ सीखने लायक इसके अंदर मसाला है, आत्मिक मसाला। जितने लोग समझते हैं मैं क्या बात करता हूं, समझ जाएंगे वो। बहुत कुछ है यीशु की ऐसी बातें जो कभी किसी ने नहीं सिखाई और ना ही कोई सिखा पाएगा। इसको ऐसा पहाड़ी उपदेश कह सकते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर तब की शिक्षा थी बिल्कुल विपरीत, टोटल उल्टा। जो शास्त्री फरीसी सिखाते थे, यीशु की बातें टोटल अपोजिट। और यही वजह थी कि चेले इसको डाइजेस्ट नहीं कर सके। कई चेले तो यीशु को छोड़कर भी चले गए। शास्त्री फरीसी हाथ में पत्थर उठा लेते थे यीशु को मारने के लिए, ऊपर से फेंक देंगे, ऐसी बातें करते थे। ऐसी बातें जो किसी महापुरुष या कोई महात्मा नहीं सिखा पाया और नहीं सिखा पाएगा, उसके अंश कुछ हफ्तों से रखता आ रहा हूं। उसी कड़ी में अब ये बातें रख रहा हूं। तो सबसे पहला वचन 17, यीशु क्या कहता है, जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा। लिखता है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। दूसरे शब्दों में, मैं इसको वैनिश, डिसअपियर या किसी प्रकार से खत्म करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूं। कौन सी बातें? 2 बातें। एक व्यवस्था, दूसरा भविष्यवक्ताओं की बातें। टोटल 21 से 22 माइनर और मेजर प्रॉफिट्स ओल्ड टेस्टमेंट में आपको मिल जाएंगे, जिन्होंने यीशु की बातों को लेकर रखा था कि वो मसीहा पैदा होगा, मसीहा आएगा। उसमें दानियल है, यशाया है, यर्मिया है, हिजकियेल है, और भी कई लोग। तो यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं व्यवस्था को खत्म कर रहा हूं, नहीं, उन्होंने कहा मैं उसको पूरा करूंगा। क्यों? मैं रखूंगा आगे। यीशु अकेला तब, अब, आगे भी नहीं मिलेगा यीशु जैसा जिसने व्यवस्था को कंप्लीट किया है।
कोई महापुरुष, कोई महायाजक नहीं आया जिसने व्यवस्था को पूरा किया, लेकिन एक अकेला मात्र यीशु, उसने व्यवस्था को पूरा किया। और जो प्रॉफिट्स थे उन्होंने यीशु के बारे में जो कुछ कहा डॉट टू डॉट यीशु ने उसको कंप्लीट किया। फिर वचन 18, लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। मैं डॉट टू डॉट उसको फिनिश करूंगा। यीशु का स्टेटमेंट, क्या जज्बा, क्या कॉन्फिडेंट, क्या यकीन के साथ यीशु ने बोला। पता है क्यों? मैं रखूंगा। आपको याद है जब लूका इसी घटना को लिख रहा था, लूका के 4:21 में, मैं भी रखूंगा, तो यीशु की बात 18 से वो शुरू करता है कि मुझ पर परमेश्वर का अभिषेक है सुसमाचार सुनाने के लिए। कुछ लोगों को याद आ गया कफरनहूम, या तो कैसे कहा देखो, पढ़ने के बाद कहता है तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। कैन यू बिलीव दिस? आज यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। तो यीशु ने यशाया 61:1 जब उनके सामने पढ़ा तो यीशु कहता है आज ये पूरा हुआ। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि गलतियों 4:4 में पौलुस ने क्या कहा, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, क्यों? और व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। तो यीशु ने व्यवस्था को लोप नहीं किया, यीशु ने व्यवस्था को कंडम नहीं किया, बल्कि यीशु ने उसको पूरा किया। यही तो लिखा ना वचन 18 में, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आऊं। और मैं आपको रेफरेंस बता चुका हूं ना। पास्टर डैनियल व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की बातों को, पुस्तकों को लोप करने नहीं आया। मतलब ये जो भी व्यवस्था में या भविष्यवक्ताओं की बातों में आप ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ते हैं, वो यीशु खुद पर लेने वाला था, क्योंकि फसह का मेमना, द फाइनल वन, आखिरी वाला, वो खुद यीशु था। और जो कुछ टबरनैकल का कॉन्सेप्ट था वो खुद यीशु था। याद आ गया आपको? तो यीशु कहता है वो मुझ पर बीतेगा, इसलिए तो कहता है मैं लोप नहीं, पूरा करने आया, आई विल कंप्लीट दिस वन। अब ये कौन समझेंगे? ये किसकी भाषा है? ये यहूदियों की भाषा है। ये जूइश कॉन्सेप्ट के हिसाब से यीशु बात कर रहा है। तो वो जो वहां यहूदी थे ना, उनको पता चल गया। और जो पतरस था ना, जो यहूदी था, और जो यीशु के पीछे चल रहे थे वो जो यहूदी थे, और वो जो भीड़ थी जो मंदिर को जानती है और मूसा को जानती है, अब्राहम को जानती है, वो सब जानते थे कि ये आदमी बोल क्या रहा है। कौन? यीशु। तो यीशु ने जब कहा मैं पूरा करूंगा, तो वो खुद के ऊपर पूरा करेगा। और जिसके चलते मैंने आपको ये रखा कि आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। तो यीशु, यशाया 61:1, यीशु खुद वहां बैठा है। शास्त्री, फरीसी, महायाजक जो सालों से पढ़ रहे थे ना, ये एक मसीहा आएगा, अभिषेकित आएगा, अभिषेकित आएगा, वो पढ़ते आ रहे थे, लेकिन उनके सामने आकर बैठ गया, उनके सामने आकर बैठ गया। हालांकि यही तो कहता है कि एक दिन वो अपने मंदिर में अचानक आ जाएगा। याद होगा आपको, मैंने बताया। तो पौलुस कहता है कि वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। गॉट द पॉइंट? नाउ वचन 19, इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञा में से किसी एक को तोड़े। अब इसका कनेक्शन कहां से किया? वचन 17-18। यीशु कहता है कि किसी भी प्रकार की टीचिंग, शिक्षा जो तब दी और उसको मैं पूरा करूंगा, उसको लेकर जो मैं अभी सिखाऊंगा उसमें जरा सा भी फेर बदल नहीं होना चाहिए। तो ये नसीहत किसको है? मुझ जैसे प्रीचर्स को, आप जैसे प्रीचर्स को, जितने भी देश और विदेश में सुन रहे, उन सबको यीशु ये कहता है कि इसीलिए मैं तो उसको पूरा करूंगा, और मैं पूरा कर चुका हूं। आज की मैं बात कर रहा हूं, जब यीशु तब थे तब वो पूरा कर चुकने वाले थे। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहला जाएगा। ये जो शब्द है ना, परमेश्वर के राज्य में छोटा, ये एक लैंग्वेज है, लेकिन ये कठिन है।
ये बहुत डेंजर है। कुछ लोग कहते हैं चलो गलत सिखा देंगे, छोटा बन के जिएंगे अनंत काल का जीवन। ना 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 ना, ये वो भाषा नहीं है जो आप समझ रहे हो। फिर वो कहता है परंतु जो कोई उनका पालन करेगा, उन्हें सिखाएगा भी, वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा, महान कहलाएगा। देखो सीधी बात है, या तो आपका टिकट कंफर्म हुआ है या तो आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। सीधी बात नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो आप इन हैं या तो आप आउट हैं। या तो आप राइट हैं या तो आप लेफ्ट हैं। यू गॉट द पॉइंट। बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो सही सिखाओ, महान बन जाओ, गलत सिखाओगे आउट। तो यीशु ऐसा क्यों कह पा रहा है? वो इसलिए कह पा रहा है क्योंकि उनको पता है कि जिस व्यवस्था को मैं पूरा करूंगा, पीछे वाला वचन, और जिस भविष्यवक्ताओं की बातों को मैं लेके चलूंगा, वो लाइन ऐसी है कि आपको उन बातों को लेकर जब तुम लोग सिखाओगे, पतरस, जब तुम सिखाओगे, यूहन्ना, याकूब, एंड्रू, फिलिप, जो भी, तो तुम ऐसे सिखाओगे। जरा भी फेर बदल नहीं होना चाहिए। मैं भी तो हमेशा यही कहता हूं कि डैनियल राज कभी वचन के साथ गद्दारी नहीं करेगा, एज इट इज। और यही तो वजह है कि लोगों को पसंद नहीं आता मुझे ऐसे प्रचारक। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो प्रभु का काम है ना। तो आप लोग जो लिसनर्स हैं ना, आपको भी ये बात समझना होगा कि परमेश्वर की बातों को किसी भी एंगल में छोटा करके, बड़ा करके, फेर बदल करके आपको नहीं सिखाना ना। इसको बोलते बोलते, वचन 19 को बोलते बोलते वो वचन 20 में आ गया। जानते हो क्या कहा? वचन 20 पढ़िए। कहता है क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। धार्मिकता का मतलब क्या है? राइचस वर्क, अच्छे काम जो मैं तुमको सिखा रहा हूं। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि अरे छोटा बन के जिएंगे तो क्या हो गया, महान नहीं बने तो क्या हो गया। लेकिन नहीं, यीशु कहता है अगली लाइन में, तुम प्रवेश ही नहीं कर पाओगे। अब पतरस वहां पे बैठा है, याकूब वहां पे बैठा है, यूहन्ना वहां पे बैठा है, बाकी चेले वहां पे बैठे। उनके दिमाग में चल रहा होगा कि ओके, मतलब हमारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए, बेटर देन द फरीसीज। इसका मतलब, तो इसका मतलब है कि शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता को यीशु ने फेल कर दिया, बोला उससे बढ़कर होनी चाहिए। तो मेरा पॉइंट है और मेरा प्रश्न है, शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर किसकी है? सीधी बात, यीशु की। तो यीशु क्या कह रहा है? मुझे देखो, यही तो सीखा है ना, मुझसे सीखो। क्या कहते हैं, मत्ती 11 का 28-29 में, मुझसे सीखो। तो पतरस को, याकूब को यह पता चला, ओ जो शास्त्री फरीसी सालों से मंदिर में जो धर्म का काम कर रहे हैं, राइचस वर्क जो कर रहे हैं, उससे हटकर अब यीशु अपेक्षा कर रहा है, तो वो किसकी है? यीशु की। तो यीशु को देखो, यीशु को फॉलो करो और उससे बढ़कर अपनी धार्मिकता दिखाओ, क्योंकि यीशु की धार्मिकता में आप धर्मी हैं। कैसा लग रहा है? यीशु की पवित्रता में आप पवित्र हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम जब ऐसा करोगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे, अगर नहीं हुई तो नहीं करने पाओगे। अब पतरस के सामने चैलेंज है, बाकी चेलों के सामने चैलेंज है। तो उन्होंने बोला ओके, हम कैसे करें? यीशु ने उनको सिखाया, मुझसे सीखो। यही तो लिखा है ना मत्ती 11:28-29 में, मुझसे सीखो, मैं सिखाऊंगा। और सिखाया उन्होंने। ओके नाउ, इसको कहते कहते अब वो पहुंच गए लेवल ऊपर। क्या है? देखो, बात हो रही है धार्मिकता की, बात हो रही है सीखने की, बात हो रही है शिक्षा की, बात हो रही है व्यवस्था की। वापस आपको पीछे ले जाता हूं, बात हो रही है व्यवस्था की। ये देख लो, भविष्यवक्ताओं की बातों की। कहते 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 वो आ गए वचन 19 में, और वो कहते कि कुछ भी गलत नहीं सिखाना। ऐसे कहते कहते वो आ गए, जब तुम सही सिखाओगे धार्मिकता सही होगी, अगर नहीं हुई तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तो वो लेवल आगे गए। वो कहते तुम सुन चुके हो। कहां? मंदिर में। तुम सुन चुके हो, किससे? मूसा से। तुम सुन चुके हो, पढ़ चुके हो तोरा में, यानी कि 5 किताबें मूसा की। वाह, तुम सुन चुके हो। तो जब तुम सुन चुके हो तो क्या सुन चुके हो? कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था। पूर्व काल क्या कहा गया था? कि हत्या ना करना, हत्या ना करना। 6वां पॉइंट 10 आज्ञाओं का, हत्या ना करना। जो कोई हत्या करेगा
वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये तुम सुन चुके हो। अब यीशु कहता है उससे बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होना चाहिए। कैसे? उससे बढ़कर तुमको सिखाना है। कैसे? उससे बढ़कर तुमको नबियों की किताबों को फॉलो करना है, जो मैं पूरा करूंगा। कैसे? कहता है परंतु वचन 22, एक सेकंड दीजिए, इसको पढ़िए आप लोग। या परंतु मैं तुमसे कहता हूं, वो कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य। तो यहां पे क्या कहा? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से क्या गया था? कहा गया था कि हत्या ना करना। यहां हत्या छोड़ो, यहां पे कहता है गुस्सा करोगे, क्रोध। अब मैं इसको थोड़ा सा खुल के आना चाहता हूं। आपको पता है, आप जब चर्च जाते हैं, आपस में आप जब मिलते हो, वहां आप कैसे हो? अपने भाई पर क्रोध। आप जब सोशल मीडिया पे किसी को सुनते हो, मुझ जैसे को, वहां पे क्रोध। तो कहता है कि अगर कोई क्रोध करता है बेमतलब का, आत्मिक क्रोध नहीं, शारीरिक क्रोध की बात कर रहा हूं, फिजिकल एंगर, वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। और ये वाला जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य। अब ये टीचिंग देखिए आप, मैं आपको बताता हूं यीशु ने क्यों कहा। पहली बात आपको मैं बताते आ रहा हूं कि ये सब 5वें अध्याय की स्टोरी है या घटना है। 4थे अध्याय में यीशु कहां थे? यरूशलेम, गलील, कफरनहूम। लूका के हिसाब से यीशु मसीह मंदिर में या शास्त्री फरीसी महायाजकों को मिल चुके हैं। यूहन्ना के हिसाब से 2 अध्याय में वचन 12, 13, 14 से आगे, वो मंदिर में कोड़ा बनाकर मंदिर में बेचने वालों को बाहर निकाल चुके हैं। ये टोटल सिनारियो आपके दिमाग में रखिए। और वो कह रहा है कि यहां पे मंदिर भी है लेकिन तुम लोग गुस्सा भी कर रहे हो, यहां पे तुम लोग आराधना भी कर रहे हो लेकिन एक दूसरे को गालियां बक रहे हो, निकम्मा कह रहे हो, मूर्ख कह रहे हो। अभी शब्द फुलिश, मूर्ख, ये इंडिविजुअल है। लेकिन अभी कुछ लोग बीच में मुझे बोले भी थे कि पास्टर डैनियल आपके मुंह से हमने बहुत बार मूर्ख सुना है, फिर वो क्या? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जब शब्द यूज करता मूर्ख तो उसका मतलब होता है परमेश्वर के राज्य के लिए। यहां पे जो मतलब है वो हो गया व्यक्तिगत। कैसे? मैं आपको बताता हूं। ये यीशु है। यीशु ने क्या कहा? देखो, हे मूर्खों। अगर यीशु यहां कहता है कि किसी को मूर्ख मत कहो क्योंकि नरक में जाओगे, तो मैं आपको पूछूं कि यीशु ने खुद कहा हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है? तो क्या यीशु नरक जाएगा? नहीं। तो शब्द मूर्ख जब हम कहते हैं तो उसके पीछे मनसा क्या है? बीच में एक विचित्र प्राणी है मुंबई का, उसने इसको लेकर कंट्रोवर्शियल किया था, मैंने उसको जवाब भी दिया। आप लोग जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो ऐसा मूर्ख कहना जो व्यक्तिगत है वो गलत है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो मूर्खता चलती है मैं उसको कहता हूं हमेशा। तो यहां पे यीशु ने कहा मूर्ख और यहां पे पौलुस ने कहा हे निर्बुद्धियों। इंग्लिश ट्रांसलेशन है फुलिश, गलीशियंस, फुलिश। तो यीशु भी नरक जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। पौलुस भी नरक जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। आते अपने टॉपिक के ऊपर। आप जब मंदिर में हो, आप जब यहूदियों के बीच में, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, तो उस वक्त यीशु ने देखा शास्त्रियों को, फरीसियों को, पतरस को देखा, याकूब को देखा, बोला ओ तुम लोग सब ठीक कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी राइचसनेस शास्त्री फरीसियों से बढ़कर अगर नहीं हुई तो भूल जाओ। तो पतरस को या बाकी चेलों को समझ में आ गया, बोला ओके, अब ये गुरु यानी यीशु जो सामने बैठकर हमको सिखा रहा है, ये वो है जो मंदिर में सिखाते हैं, ये उससे अलग है। यीशु की टीचिंग, यीशु का प्रचार टोटल डिफरेंट है। उनको वहां से पता चलना शुरू हो गया। मैंने इसलिए कहा था कि जो बातें यीशु सिखा रहा है उस वक्त भी और अभी भी कोई नहीं सिखा पाएगा। देखो ना क्या लिखा है, यहां पे कहता है हत्या करोगे तो कचहरी में जाओगे, यहां पे कहता है गुस्सा भी कर दिया तो भी कचहरी में जाओगे। सी द डिफरेंस। और पतरस याकूब ने तो एक बार आपस में, यूहन्ना आपस में आए, बोला मेरा भाई गलती करता है, मैं कितनी बार माफ करूं? यीशु ने कहा 7 के 70 गुना, 490 टाइम्स इन अ डे। मैं कितनी बार माफ करूं? यीशु को अच्छे से पता था।
इनके बीच में झगड़ा चलता और आज भी चलता है साहब। आज तो भयंकर है तब के मामले में, आज तो भयंकर है। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, सेवक लोग, चर्च के मेंबर्स आपस में। अब मुझे बताइए, अगर ऐसा रहा, गुस्सा छोड़ो साहब, निकम्मा बोलना छोड़ो, यहां तक कि उनके ऊपर एलिगेशंस लगाते और पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। या अब आप सोच के देखिए, अगर ये शिक्षा आपके अंदर नहीं है तो ये वचन क्या कहता है? अगर तुम्हारी इस धार्मिकता शास्त्रीय फरोसे से बढ़कर ना हुई तो तुम कभी स्वर्ग नहीं जाओगे। सैल्वेशन पा लिया, यस। बपतिस्मा हो गया, यस। बाइबल पढ़ते हैं, यस। पवित्र आत्मा पा लिया, यस। लेकिन शिक्षा में नहीं बने, क्या फायदा? शिक्षा में नहीं बने। तो यीशु की ऐसी टीचिंग आपने कई बार पढ़ा होगा ना, मत्ती 5, लेकिन आज का एंगल देखो आप, मैं वही तो कह रहा हूं, आज का एंगल देखिए आप। तो यीशु की शिक्षाएं टोटल डिफरेंट है। तो वो कहता है कि अगर कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य ठहरेगा, और अगर कहेगा अरे मूर्ख ये होता है, मतलब तुम उसको ये कह रहे हो कि तुम मुझसे भी गए गुजरे और मैं तुमसे सुपीरियर हूं, प्रथम हूं, ऐसा वाला बात है। तो तब जाकर यीशु ने कहा वो दंड के योग्य ठहरेगा नरक में। ये मैं आपको बता चुका हूं कि मूर्ख का कॉन्सेप्ट क्या है। नाउ इसको कहते कहते अब वो पहुंच गए व्यक्तिगत में, पर्सनल। परमेश्वर कहता है ओके, मैं एक लेवल आगे जाना चाहता हूं। बोला वो क्या है? वो कहता है एक तरफ तुम गुस्सा कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम झगड़ा कर रहे हो, फिर तीसरी तरफ तुम जो है तुम्हारा राइचसनेस ठीक नहीं है, उल्टा सीधा सिखा रहे हो, और आ जाते हो संडे संडे या सैटरडे सैटरडे वेदी के पास। देखो क्या लिखा है, इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, संडे चर्च में आए, संडे सैटरडे फ्राइडे जो भी आप चर्च आ गए और वहां पे तू स्मरण करे, ऑफरिंग करते करते, देते देते, आराधना करते करते, आज का दिन यहोवा ने बनाया, ऐसे गाते गाते आपको याद आ गया क्या कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, आपके मन में नहीं उसके मन में। वाह, अक्सर क्या कहते हैं आपके मन में, नहीं नहीं, यीशु कहता है उसके मन में। तो गलती उसकी, उसको नफरत है, माफी वो मांगे। यीशु कहता नहीं तुझे, तू क्या 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 कहा, देखिए कहता है तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। अब मैं इसको थोड़ा करीब आकर बात करूंगा। वर्शिप करना बंद कर दे, प्रीचिंग करना बंद कर दे, सेवा करना बंद कर दे, मिनिस्ट्री करना बंद कर दे, उधरी स्टॉप, टोटल स्टॉप। क्या करें प्रभु? वचन 24 कहता है जाकर पहले अपने भाई से या बहन से, आपका जो भी जिसके साथ में दिक्कत हुआ है, मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। वाह इसको कहते हैं हुक्म, आज्ञा, सटीक। पता है क्यों? पहला शमूएल 15:22। जानते हो क्या लिखा है? शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तो प्रभु कहता है तू झगड़ा कर कर आया संडे संडे, और तू आकर कहता है, संभालो, तू आकर कहता है प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा नाम महान, और तू अद्भुत है, सर्वशक्तिमान है, घंटों गाना गा रहा है। वर्शिपर की भी बात कर रहा हूं, घंटों गाना गा रहा है, लेकिन तेरा भाई के साथ तेरा जम नहीं रहा है। तू उसको अभी अभी गुस्सा कर कर आया, देखो क्रोध कर कर आया है, निकम्मा बोल कर आया है, मूर्ख बोल कर आया है, और तू पुलपिट पे गाना गा रहा है, प्रीच कर रहा है, और चर्च में हाथ उठाकर आराधना कर रहा है। अब आप सोच के देखिए, रख रहा हूं, अब आप, ओ सॉरी मैं पीछे जा रहा हूं, अब आप सोच के देखिए, या मैं रख देता हूं पहले। अब आप सोच के देखिए, आपका रिश्ता वहां ठीक नहीं है। और ये वचन मैंने क्यों रखा कि परमेश्वर को बलिदान नहीं चाहिए, परमेश्वर को अपनी आज्ञा मानना चाहिए। तो प्रभु क्या कहता है? बेटा बंद कर तेरा वर्शिप, बंद कर तेरी मिनिस्ट्री, पहला जाकर सुलाकर। तो मैं सभी को ये चैलेंज देना चाहता हूं, आपका ज़मीर अगर जिंदा है, आपका कॉन्शियस अगर जिंदा है, और आपको पता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मिनिस्ट्री बंद कर पाओगे? करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मिनिस्ट्री सबसे पहली बात प्रभु को पसंद ही नहीं है। देखो ना क्या कहता है, कहता है कि तू अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, सीधे वहीं पे छोड़ दे।
अगर आप नहीं करते हैं और अर्पण चढ़ाए जा रहे हैं तो ये वचन आपके लिए नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपका वर्शिप नहीं चाहिए, आपकी मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, किसी प्रकार का काम। वो कहता है मेरे को पसंद नहीं है, मुझे आज्ञा पालन होना पसंद है। मुझे परमेश्वर कहता है कि मेरे को तेरी आज्ञा पालन चाहिए। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों, सोच के देखिए आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझको और आपको, परमेश्वर को मैं प्यार करता हूं, ऑफ कोर्स अच्छी बात है। मैं प्रभु की सेवा करता हूं, ऑफ कोर्स अच्छी बात है। मैं परमेश्वर के लिए जान देने को तैयार हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी आज्ञा नहीं मान रहे, और वो जैसा कह रहा है, देखो मैं वापस रख देता हूं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब मैं इसका स्लाइड रेडी कर रहा था ना, देखो क्या लिखा है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पे लाए और वहां तुझे याद आ जाए मेरा भाई, मेरा परिवार XYZ ठीक नहीं है मेरे साथ में, तो कहता है कि अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। स्टॉप योर मिनिस्ट्री। नहीं चाहिए परमेश्वर को ऐसी सेवकाई, नहीं चाहिए ऐसा गाना, नहीं चाहिए ऐसी किसी प्रकार की वर्शिप। वाह, कहता है कि जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना। तो प्रभु कहता है कि मुझे आज्ञा पालन चाहिए। मुझे, शामुएल को कहता है शाऊल को बोल, मुझे अर्पण नहीं चाहिए, मैं इससे खुश नहीं होता। मैं खुश होता हूं मेरी आज्ञा माने। सी दिस। तो मैं सबको पूछ रहा हूं यहां पे, आप जांचें आप कितना ज्यादा डेडिकेटेड हैं सब चीज के लिए, बजाय एक के कि आपका सबके साथ रिश्ता खराब है लेकिन आप प्रभु के साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। क्रूस में कितने लकड़ी होते हैं? 2। एक होता है ऐसे और एक होता है ऐसे, राइट। ये रिश्ता दर्शाता है मनुष्य का परमेश्वर के साथ, ये रिश्ता दर्शाता है आपस में एक दूसरे के साथ। अगर बीच की लकड़ी अगर सही रखना है, ये वाली सीधी वाली, तो आप ये लकड़ी रख पाओगे। अगर यही ठीक नहीं है तो ये कहां रखोगे? इसको कहते कहते आगे क्या बोल दिया देखो, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्गही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंप दे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। वाह, मतलब जिसने तुझ पे मुकदमा चलाया उसके साथ सुलह कर ले, जिसके साथ तेरा बन नहीं रहा है उसके साथ सुलह कर ले, उसके साथ में रिश्ता ठीक कर ले। नहीं तो अगर तू गलत पकड़ा गया सिपाही के सामने, पुलिस के सामने, जज के सामने, कोर्ट में, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। कैसा लग रहा है? सी, यीशु की बातें हैं किसके नजरिए से? यहूदियों के नजरिए से। और उस वक्त में जो चेले थे वो ये सीख रहे और उनको पता चल रहा है यार ये यीशु जो सिखा रहा है ना ये टोटल डिफरेंट है। अभी तो मैं बहुत आऊंगा आगे, टोटल डिफरेंट है। और उनको पता चल गया कि यहाँ पे जरा भी स्केप नहीं है, मतलब बच नहीं सकते, स्केप नहीं हो सकते, करना ही पड़ेगा, अब मानना ही पड़ेगा। बाइबल वाले हो ना हम और आप, तो मानना ही पड़ेगा। अब वचन 27 जो आपके बीच में रखूंगा वो टोटल डायमेंशन अलग हो जाएगा। ऐसा करते करते यीशु पहुंच गए आंखों के पास, लस्टफुल आईज, वासना भरी आंखें। मैं चाहता हूं कि ये चित्र मैंने इसलिए रखा ताकि आपको मैं समझा सकूं, कनेक्ट कर सकूं कि वचन 27 में यीशु ने क्या कहा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। कहां सुना था? मूसा की किताब में। कहां सुनते आ रहे हो? मंदिर में। क्या पढ़ा था? तोरा की किताब में हर सैटरडे को ये वाली बातें तुम सुन चुके हो। कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। अच्छा, सुन चुके हो क्यों लिखा? पढ़ चुके हो क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर बता देता हूं कि तोरा, मूसा की किताब, उस वक्त में सबको नहीं दी जाती थी पढ़ने, वो मंदिर में ही होती थी। महायाजक अकेला पढ़ेगा और जितने दर्शक हैं वो सुनेंगे। तो इसलिए यीशु कहता है तुम सुन चुके हो, लेकिन अब क्या है? हम पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। एनीवे, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता, अब एक लेवल आगे। इसलिए यीशु ने क्या कहा? शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर, अगर वो गुड है तो तुमको बेटर बनना है। उनको कैंसिल करके बोला एक लेवल आगे। तो कहता है कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अब मेरी सुनो, क्योंकि मैं पूरा करने आया ना व्यवस्था को, मेरी सुनो,
कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, कुदृष्टि का मतलब आप समझते, गलत नजर से, गलत तरीके से डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। पहला क्या था? करोगे तो व्यभिचार है। यहां पे क्या कहता है? कुदृष्टि डालोगे तो व्यभिचार है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ये जो शब्द है ना, जिसको मैंने ब्लैक से स्पॉट किया, कुदृष्टि, गलत तरीका से, इसका मतलब ये हुआ कि तुम करने से पहले अपने दिमाग में वो सब कुछ कर चुके। मैं एक एग्जांपल आपको रख रहा हूं, पहला शमूएल 2:22। आपको एली के 2 बच्चे याद होंगे जो मंदिर में थे। क्या करते थे मैं बताता हूं। एली तो अति बूढ़ा हो गया, उम्र हो गई एली की। उसने सुना कि मेरे पुत्र 2 बच्चे लुच्चे बच्चे सारे इजराइल से क्या कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, मतलब जो मंदिर में आते थे उनसे कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरना मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। अब इसको यीशु जानता था, चेले जानते थे, हिस्ट्री जानती थी, सब लोग जानते थे। तो जिसके चलते यीशु ने कहा कि व्यभिचार करने पर तो तुम व्यभिचारी गिने जाओगे। आपको याद होगा ना, यूहन्ना 8वां अध्याय, एक औरत आई थी, शास्त्री फरीसी लाए थे, बोला इसने व्यभिचार किया इसलिए पत्थर से मारो। यीशु बोलता है ओके, मेरे पास में दूसरा है, करने तक का इंतजार नहीं। कहता है कि अगर कुदृष्टि डालते हो तो तुमने अडल्ट्री कर लिया। अब मुझे बताइए, शास्त्री फरीसियों से बढ़कर टीचिंग हुई कि नहीं हुई? तो पतरस को समझ में आया कि बोला ओह, इसका मतलब ये हुआ कि करने तक का तो छोड़ दो, सोचने तक पे अटैक है, सोचने तक पे अटैक है। अब आप सोच के देखिए कि ऐसी टीचिंग, इसलिए जीसस ने क्या कहा उसी 5:19 में, जरा भी नीचे ऊपर करके नहीं सिखाना, जैसे कह रहा हूं वैसा ही सिखाना। तो पतरस के ऊपर, पौलुस के, माफ करें, याकूब के ऊपर, यूहन्ना के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको टीच कैसे करना है। और जितने भी बाइबल टीचर्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जो मुझ जैसे ऑनलाइन टीचर्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप कैसे सिखाते हो। तो शमूएल के टाइम का ये घटना था और उसने इसको रिकॉर्ड किया ना। इसको कहते कहते वो पहुंच गए 29 में। क्या कहते देखो, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे। अब इसको आप लिटरली पढ़ोगे ना तो ऐसा लगता है कि आंख ही निकालना है। नहीं 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 नहीं, यहां पे बात हो रही है जिस वजह से ठोकर लगती है वो वजह को काटो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको याद है दाऊद, हाँ, जब छत पे था तो उसने युद्ध पे जाना था, नहीं गया। उसने देखा एक स्त्री नहा रही है और उसने देखा, जो फर्स्ट देखा वो गलत नहीं था, लेकिन देखने के बाद उसने जो उसको रिएक्ट किया, यहां पे उसकी बात हो रही है। तेरे को ठोकर खिलाया किसने? आंख ने। आप शॉपिंग मॉल, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, सड़क पे किसी को भी देखते हो, वो गलत नहीं है। देखने के बाद आंख आपको ठोकर खिला रही है, वो वजह को काटो। यू अंडरस्टैंड नाउ? यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डल जाए। मतलब तू काना हो जा, ये बर्दाश्त है। वो वजह को काट दे, ये बर्दाश्त है, ताकि तू नरक में न जाए। इसको कहते कहते वो चले गए हाथ पे। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तू तेरा अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। अब आप सोच के देखिए इसका कनेक्शन 31 में कैसे आ रहा है, क्योंकि उस वक्त भी और आज भी मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा था। 31 में कहते ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे। अब आपको कनेक्शन मिल गया? जी हाँ, त्याग दे। परंतु मैं यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उसे व्यभिचार करवाता है। जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वो व्यभिचार करता है। अब आपको समझ में आ गया? और ये क्यों कहा? क्योंकि ऐसा लिटरली वहां हो रहा था, सब मैस हो गया था, सब गड़बड़ में था। कभी उसका साथ, उसका साथ, इसका साथ। मंदिर की बात कर रहा हूं, यहूदियों की बात कर रहा हूं, उस वक्त में जो चल रहा था मैं तब की बात कर रहा हूं, क्योंकि यीशु उसी एंगल में सिखा रहे हैं। शास्त्री फरीसियों से बढ़कर तुमको ऐसा सिखाना है, वो क्या कहते हैं वैसा नहीं सिखाना है। और आपको याद है ना मत्ती 23 में क्या कहा? वो जैसे करते हैं तुम नहीं करना। हाँ, वो क्या बोलते हैं वो सुनना, क्योंकि वो तोरा सिखा रहे हैं, लेकिन वो सिखाकर क्या करते उनके जैसा नहीं करना। याद हो गया? आ गया होगा आपको। वाह मैं बीच में बता रहा था ना, अमेरिका में सबसे ज्यादा केस कौन से पेंडिंग है?
और जो अभी भी चलते हैं, 60% डिवोर्स के केस चलते हैं, 60%। भारत का भी सोच सकते हैं आप लोग, कल्चर अलग अलग तरीके का कल्चर है। और मैंने अभी सैटरडे को कहा था ना, सब चलता वाला कॉन्सेप्ट। या 33 में देखो क्या बोलते हैं, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी कर। ये एक कड़ी है, ये एक ही माला है, मोतियां अलग अलग है लेकिन एक ही माला है। उसी कड़ी में कह रहे तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वहां परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वहां उनके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना क्योंकि तुम एक बाल को भी ना उजाला ना काला कर सकते हो। ऐसा क्यों? इसका मतलब अभी आगे कहता है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना। तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कसम खाने का। ना इसकी खाओ ना उसकी खाओ, जो है वो है। ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा नहीं है तो नहीं है। क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है, वो बुराई से होता है। तो किसी की कसम खाने की नौबत नहीं आएगी। ये है ऐसा है और ये ऐसा है, ये सही है ये गलत है। जो इससे अधिक होता है, एक सेकंड दीजिए प्लीज। उसको ठीक करो। या क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। ओके 38 कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। अब आप सोच के देखिए, ये लेवल देखिए क्या है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करो। ये आंख के बदले आंख आज भी चलता है। अरब कंट्री में अगर आपका हाथ काटा तो हाथ काटो, दांत तोड़ा तो दांत तोड़ो, अभी भी चलता है। मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, मेरे साथ वैसा किया तो मैं वैसा करूंगा। लेकिन यीशु क्या कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करो। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं करना है अपने को। और यही वजह है, मुझे अभी बीच में किसी ने वीडियो भेजा, बोला पास्टर डैनियल उसने आपके अगेंस्ट में ऐसा बोला, मुंबई से कोई लोग हैं, बोला आपके अगेंस्ट में वीडियो बनाया, आप भी उसको जवाब दो। मैं क्यों सामना करूं बुराई का, मैं क्यों सामना करूं? यही वजह है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करो, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। ये थी यीशु की शिक्षा। अब मुझे बताइए, क्या वहां पे ऐसा चल रहा था? बिल्कुल नहीं। क्या शास्त्री फरीसी ने कभी ऐसा सिखाया? बिल्कुल नहीं। क्या इसके पहले कोई ऐसी किताब कोई लिख कर गया था कि ऐसा सिखाओ? बिल्कुल नहीं। और आपको बता दूं कि गांधी जी जो देश के नेता हैं, हमारे राष्ट्रपिता जिसको कहते हैं, उन्होंने ये सबक सीखी यीशु से। तो भारत आजाद हुआ ना 200 साल की गुलामी ब्रिटिश की, हिंसा से नहीं अहिंसा से। और इसके ऊपर तो पिक्चर भी बन गई है कि दादागिरी नहीं गांधीगिरी, याद आ गया होगा आपको। तो यीशु ऐसी शिक्षा दे रहा है जो वहां पे कभी किसी ने दिया। एग्जाम्पल के तौर पे अज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं, अज्यूम करते हैं कि आप 2000 पीछे चले जाओ, यरूशलेम पहुंच जाओ और वहां का महायाजक या याजक शास्त्री फरीसी प्रीच कर रहे संडे के दिन। एक आदमी ने हाथ उठाया, बोला शास्त्री फरीसी जी मेरा पड़ोसी ने मुझे थप्पड़ मारा, मैं क्या करूं? वो वहां से बोलेगा उसके गाल पे भी मार क्या? नहीं, आपको समझ में रख देता हूं। परंतु तुम्हारी बात ओके 38 सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये देखो ना, अगर उसने तेरा दांत तोड़ा तो भी दांत तोड़ दे, उसने तेरे ऊपर केस किया तो भी कर दे, उसने तेरा घर लूटा है तो भी उसका घर लूट ले। ये था। लेकिन यीशु आकर टोटल अलग। सबसे पहली बात, बुरे का सामना मत करो। अगर तेरे गाल पे थप्पड़ मारा है तो दूसरा दे दे। यहां नहीं रुके। 40 क्या कहता देखो, यदि कोई तुझ पर नलिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो दोहरा भी लेने देना। मतलब शर्ट ले लिया तो पैंट दे दे, पैंट ले लिया तो शर्ट दे दे। झंझट ही हटा, ले जा भाई, खुश रहे। यू अंडरस्टैंड? अब मुझे बताइए ऐसी टीचिंग कौन देगा? तब यीशु ने बोला मत्ती 5:20 में, तुम्हारी राइचियसनेस शास्त्री फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए।
कैसा लग रहा है? क्या ऐसी शिक्षाएं आज चर्चेस में चल रही हैं? मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड दीजिए। ऐसी शिक्षाएं चर्चेस में नहीं चल रही है। मैं आपको बताता हूं आजकल क्या चल रही है। अगर चर्च के पास्टर को मारा तो पास्टर खुद अपने चर्च को सिखाता है, अगले हफ्ता मोर्चा है, हम सब सड़क पे जाएंगे। अब बताइए, यीशु कहता है बुरे का सामना मत करो, गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा दे दो, कुर्ता ले लिया तो पैजामा दे दो। लेकिन ये पास्टर सिखाते हैं, सेवक सिखाते हैं, कुछ ग्रुप हैं, संगठन, क्या पता नहीं बोलते हैं लोग, मसीह संगठन सिखाते हैं बदले की भावना। बीच में कोई पंजाब का कोई प्रॉब्लम हुआ था, मैं सेवकों को, पंजाब के सेवकों के एक साथ लाइन में खड़े हुए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे बाप रे, कैसे बोल सकते हैं मुर्दाबाद? बताइए। नेता मुर्दाबाद या पुलिस वाला मुर्दाबाद, पता नहीं क्या क्या लगा रहे थे। बीच में कोई दिल्ली में कोई चर्च को अटैक किया था तो उसके ऊपर भी हम नहीं छोड़ेंगे, उठपटांग। तो यीशु की शिक्षा टोटल डिफरेंट थी शास्त्री फरीसियों से। और मुझे वापस कहने दीजिए, यीशु कहता है अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों से बढ़कर नहीं हुई, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। फिनिश, नहीं करोगे। टीचिंग। अब मुझे बताइए, आपने कितनी बार पढ़ा इसको? बहुत बार। लेकिन ये एंगल, तो यीशु कहता है कि अगर कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारे तो मारने दे, दूसरा दे दे। 41 देखो क्या कहता है, जो कोई तुझे कोस भर बेकार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस और चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था ना, मैं आगे रखूंगा। अगर कोई तुझे 1 किलोमीटर ले जाता है उसके साथ 2 चला जा। कोई मांगता है दे, उधार लेना चाहे तो मुंह नहीं मोड़ना। इसका मतलब क्या है? तुझे उधार दिल होना होगा, हर्ष से देने वाला होना होगा। मैंने बीच में प्रचार किया था ना, दया, जो दया दिखाएगा ना उसको, उसके ऊपर भी दया की जाएगी। याद आ गया होगा आपको। तो ऐसा नेचर या ऐसा कैरेक्टर प्रभु अपेक्षा करता है, नहीं तो तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं। यीशु ने बोल दिया, वेरी गुड, इनसे बढ़कर करोगे तो ठीक है, नहीं तो गई भैंस पानी में। 43 देखो क्या कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ऐसा तुमने सुना था, पड़ोसी से प्रेम और जो तुमसे नफरत करते उनसे नफरत करो। ये शिक्षाएं चल रही थी। ये शिक्षाएं चल रही थी। बट यीशु क्या कहता है देखो 44 में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। यहां पे क्या कहता है? पड़ोसी से प्रेम रखो और जो तुमसे नफरत करते उनसे तुम नफरत करो। क्या शिक्षाएं थी? यीशु कहता है जो तुमसे नफरत करते उनसे प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। जो आपका दुश्मन है ना, उससे प्रभु प्यार कर रहा है। जो आपका विरोधी है ना, उसको प्रभु कहता है मैं उसके ऊपर सूरज निकालता हूं, चांद निकालता हूं, उसके ऊपर बरसात करता हूं। तू फिर नफरत क्यों कर रहा है? सी दिस। अब मुझे बताइए, अगर ऐसी शिक्षाएं यीशु दे रहा है, अगर मैं आप यीशु के उस चेलों के झुंड में होते, हम तो अपना हाथ उठा लेते कि भाई हमसे नहीं होने वाला है। लेकिन क्या जज्बा था पतरस का? सुन रहे हैं, ओह वेरी नाइस। पतरस, याकूब, यूहन्ना सुन रहे, वो ले रहे हैं। तो यीशु जब ये कह रहा होगा तो क्या दबदबा होगा, क्या आवाज होगी उसकी, वहां का टोटल एटमॉस्फेयर कैसा हुआ होगा। फर्स्ट टाइम टोटल अपोजिट टीचिंग, फर्स्ट टाइम। इसलिए यीशु की शिक्षाएं सबके गले नहीं उतरती, और जो यीशु की शिक्षाएं दूसरों को देता है, सुनने वाले के भी कभी कभी गले नहीं उतरती। और जिसमें से मैं अपने आप को कंसीडर करता हूं कि मेरी बहुत सारी बातें जो यीशु के, जब मैं वीडियो बनाता तो कईयों के गले नहीं उतरती, कुछ नहीं कर सकते, नमस्ते। क्योंकि अब हम समझते। 46, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? मतलब वो कहते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा है हम उसके साथ अच्छा रहेंगे। ऐसे तो पिक्चर भी बनती हैं आजकल, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड। बर्दाश्त करने की भी लिमिट होती है ब्रदर, कितना बर्दाश्त करूं, फिर बगावत पे आते हैं। ये देखो, महसूल लेने वाले भी ऐसे ही करते हैं।
जब तक मेरे साथ में तुम ठीक हो मैं तुम्हारे साथ ठीक हूं, लेकिन जिस दिन तुमने मेरे साथ में उल्टा सीधा किया मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये है ना। और इसीलिए आजकल लोगों को पसंद क्या आ रहा है पता है? ऐसी मूवी, ऐसी स्टोरी पढ़ना देखना पसंद कर रहे हैं जहां पे बगावत है, बदला है। इसलिए हीरो टाइप की चीजें पसंद आती है। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। बोला मारना है मार के जाओ। माय गुडनेस, क्या टीचिंग है। नहीं, यीशु के दाढ़ी के बाल नोचे, आंख पे पट्टी बांधे, मुंह पे थूका, पीछे से मारा। बोला बताओ किसने मारा? यीशु ऐसे चुटकी बजाकर 12 पलटन बना बुला सकता था स्वर्गदूतों को, लेकिन नहीं किया, नहीं किया। यीशु ऐसा पीस के रख देता था उन लोगों को नहीं किया। यही चीजें हमें सीखनी है। और इसलिए यीशु ने कहा उससे बढ़कर अगर नहीं हुई तो गई भैंस पानी में। किसकी? शास्त्री फरीसियों से बढ़कर। 47, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? सीधे लेवल नीचे गिरा दिया। अन्य जातियों को देखो, वो तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन तुम उनसे अलग हो ना। यही तो यीशु सिखा रहे, तुम उनसे अलग हो। तो आपको और मुझे भी यही सीखना है कि प्रभु ओके, हम उसको नमस्कार क्यों करें जो हमको नमस्कार कर रहा है? हम ऐसों को नमस्कार करें जो हमको नहीं कर रहा है। या एक छोटा सा एग्जांपल दिमाग में आ रहा है। एक होता है माफ करना और एक होता है भरोसा करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आगे जाऊंगा। मुझे लगता है कि कम से कम 7-8 साल पहले मेरे घर पर एक लड़का काम करता था। घर का जो काम होता है वो करता था। और मेरे ड्रॉ में मैंने कुछ 10,000 कैश, 10,000 रुपये कैश रखे थे। वो लड़का उड़ा गया, ले गया चोरी कर लिया उसने। अब प्रश्न उठता है कि पैसा गया कहाँ पे? हमने तो कोई कैमरा वगैरह लगाया नहीं कि उसको पकड़ लें। और मुझे प्रार्थना के बाद प्रभु ने बताया कि इस लड़के ने उठाया या लिया। मैंने उसको पूछा प्यार से, शुरुआत में नहीं बोल के फाइनली उसने एक्सेप्ट किया। और उसके जो खर्चा किया था कुछ पैसे उसने बचा के भी रखे थे, आई थिंक 7-8 हज़ार बचा के रखे थे, तो वापस भी किया उसने वही पैसे। तो कंफर्म हो गया इसी ने उठाया। अब प्रश्न उठता है कि क्या मैं उसको नौकरी पे रखूं? नहीं रख सकता। लेकिन प्रश्न उठता है क्या मैं उसको माफ करूं? ऑफ कोर्स। तो एक होता है माफ करना और दूसरा होता है भरोसा करना। नाउ यू अंडरस्टूड। तो यहां पे माफ करना है, प्यार करना है। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपके घर का जो नौकर है चोरी करता है, आप उसको वापस नौकरी पे नहीं रखोगे। ये चीज आती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि आपकी शिक्षाएं, आपका नेचर, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना इस लेवल पे होना चाहिए। तब जाकर 48 कहता है इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। इसको कहते हैं सिद्धता, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये यहां पे यीशु अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। 5वां चैप्टर, 6 चैप्टर अगला हफ्ता आएगा। यीशु कहता है इसीलिए कि तुम सिद्ध बनो, परफेक्ट। कैसे? जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो स्वर्गीय पिता क्या करता है? What would Jesus do? WWJD, What would Jesus do? याद होगा आपको, या बहुत फेमस हुआ था ये WWJD। What would Jesus do? What would Father do? What would Father do? अगर उस जगह पर परमेश्वर पिता होते तो वो क्या करते? ये सोचो। आपको किसी ने परमेश्वर यीशु को थप्पड़ मारा तो क्या यीशु ने पलट कर मारा? नहीं। तो यीशु ने क्या किया वही आपको करना है। पास्टर डेनियल, आपको नहीं पता, मेरा रिश्तेदार, पड़ोसी, घर के लोग मेरी बहुत बुराई करते हैं, तो क्या करना है? तो आपको भी उसके अपोजिट जाना है? ये नहीं सिखा है। मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया तो आपको भी केस करना है? यीशु ने नहीं सिखाया। तो इसको कहते हैं शास्त्री फरीसियों से बढ़कर आपकी शिक्षा या आपकी धार्मिकता। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को सीखे हैं, समझे हैं। और ओके, ये आएगा तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तो मैं समझता हूं कि इस चैप्टर से, चैप्टर 5 से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, ये जितनी बातें हैं इसके ऊपर हम समझ सके, सीख सके, चल सके और अपने जीवन में लागू कर सके, ऐसी हमको
कुव्वत दीजिए, ताकत दीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। चलिए दोस्तों, अगर आप फेसबुक पे अभी हैं, आपने मेरे पेज को और मसीह मंथन के पेज को लाइक नहीं किया तो ज़रूर करें, फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पे आप लोग जितने भी हैं, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं। याद रखिए आइकन बेल दबाना ज़रूरी है, ताकि जब मैसेज अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ मसीह मंथन के मंथली सपोर्टर आप बन सकते हैं, क्योंकि मसीह मंथन बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, ठीक है ना। डिटेल्स आपको बहुत बार दे चुका हूँ पिछले वीडियोस में भी, और उम्मीद करता हूँ कि आपके पास सारी जानकारी होगी। और आप मुझ तक रीच होना चाहते हैं, MMB के मेंबर बनिए, मेरा पर्सनल नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, प्रभु आपको आशीष दे, अपना ख्याल रखें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।